नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण पाहत आहे वर्ग 8चा मराठी हा विषय. त्याच्यात पाठ आहे लक्ष्मीबाई टिळक. याची काय घेत आहे आपण? रिव्हिजन घेत आहे, म्हणजेच उजळणी घेत आहे. ओके, तर आज आपण लक्ष्मीबाई टिळकच्या बद्दल माहिती पाहत आहे, म्हणजे या लेसन बद्दल काय माहिती आहे ते आपण इथे पाहत आहे. ओके, बघा, लक्ष्मीबाई टिळक या क्या होता? काय म्हणते त्याला, एक लेखिका होत्या. लक्ष्मीबाई टिळक ह्या एक लेखिका होत्या. त्यांचे पती वामन नारायण वामन टिळक हे एक त्यांचे पती होते. त्यांचं नाव उसके पति थे, वो थे नारायण वामन टिळक. उनके पति थे, वो एक कवि थे, विचारवंत थे, यानी अच्छे से मतलब अच्छे विचारों के थे, एक कवि थे वो. और ये जो लक्ष्मीबाई टिळक थे, ये लक्ष्मीबाई थे, ये क्या थे? एक लेखिका थे. ओके, सो और जो नारायण राव थे, मतलब नारायण टिळक थे, उन्होंने ख्रिस्ती धर्म स्वीकार किया था. और जो लक्ष्मीबाई थे वो मात्र क्या थे? हिंदू ही थे. अरे हिंदू ही थी वो हिंदू थी. और उन्होंने स्मृति चित्र, किसने? लक्ष्मीबाई टिळक ने स्मृति चित्र, ये जो उनका क्या था? आत्मचरित्र था. कौन था? स्मृति चित्र. ये उनका क्या था? आत्मचरित्र था. ये स्मृति चित्र उन्होंने लिखा था लक्ष्मीबाई टिळक ने. और उनका एक आत्मचरित्र था, मतलब उनके ऊपर उन्होंने अपने ऊपर लिखा हुआ था ये. ओके, और उसी में से एक पार्ट उन्होंने यहाँ पे हमको अभी पढ़ने के लिए है, वो आगे हम पढ़ेंगे. ओके, देखो, ये दो जन, मतलब लक्ष्मीबाई और उनके मिस्टर, कौन? नारायण वामन टिळक. ये कहाँ रहते थे? महाबळेश्वर में रहते थे. महाबळेश्वर में रहते थे. वहाँ की एक घटना है. और वहाँ कैसा था कि वहाँ पे कुआं पास में नहीं था, और कुएं से पानी लाने के लिए, मतलब जैसे घर में अभी जैसे देखो, हमको नल का पानी भरने के लिए सुबह नल आता है, हम पानी भर के रखते हैं, शाम को आता है नहीं आता है. ओके, सो वैसे उनके उस वक्त वैसी नहीं थी, उनके पास नल वल का कोई साधन नहीं था. तो उन्होंने उनके घर में कुआं भी नहीं था, तो उनको ऐसे कुएं से, मतलब दूर से पानी लाना था. वो क्या करते थे? वो पानी लाने का एक बार क्या हुआ कि मतलब नारायण टिळक ने जो मुसलमान लोग थे, उनके हाथ से उन्होंने अपने घर में पानी भराया. उनको बोला कि ये लो पैसे और हमारे घर में पानी भर दो करके. उन्होंने पूरा पानी किससे हाथ से भराए थे? मुसलमान लोगों के हाथ से भराए थे. इसके वजह से उनको लक्ष्मीबाई को ये गवारा नहीं था, मतलब लक्ष्मीबाई को पटता नहीं था कि मुसलमान लोगों ने हमारे घर में पानी भरना. पर वो अब मजबूरी रहती है, तो उन्होंने क्या किया कि उनको बोले, किसने? उन्होंने जैसे ही बताया कि मुसलमान के हाथ से मैंने पानी भरवा, उनके पेट में वैसे धस्स हुआ. धस्स मीन्स क्या हुआ? उनको ऐसा लगा, अरे तो मुसलमान के हाथ से मेरा धर्म भ्रष्ट होगा, ऐसा उनके मन में एकदम से विचार आया. ओके, उन्होंने पूछा, मुसलमान के हाथ से पानी भरवाया, ऐसा करके. फिर जब वो दोनों साथ में खाना खाने बैठे, तो उन्होंने क्या किया कि जो उनके मिस्टर थे नारायण राव को, उन्होंने पानी का ग्लास भर के दिया, पर खुद के लिए पानी नहीं लिया. फिर उन्होंने पूछा कि तू पानी क्यों नहीं ले रही करके, पानी भर पीने के लिए. तो उन्होंने बोला कि आज के दिन आप ये पानी पी लो. यानी उसको बोला, लक्ष्मीबाई को बोला कि आज के दिन आप ये पानी पी लो, कल से मैं मुसलमान के हाथ से पानी नहीं भरवाऊंगा. फिर उन्होंने कैसा तो भी मतलब
मैंने कैसा तो भी करके उन्होंने अपने मुंह के पास लेके गया, क्योंकि उनके मन में क्या विचार थे कि ये जो पानी भरा है ये मुसलमान के हाथ से भरा है। ये उनके मन में ऐसा मतलब जैसे नहीं क्या, पहले से अगर आपको कोई जैसे देखो किस चीज़ को आपको ऐसे घृणा लगती है या फिर किसी को आपको लगता है कि ये ऐसे ही है, तो उस चीज़ का अगर आपने खा लिया या फिर अपने किसी ने खिलवाया तो वो आपके मन को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। इसके लिए आपके मन में वही 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 विचार आते हैं। वैसा ही लक्ष्मीबाई के साथ भी हुआ। तो उन्होंने क्या किया, कैसे तो भी उन्होंने एक घूंट, अब उनके मिस्टर इतने बार बोल रहे थे करके उन्होंने एक घूंट अपने पानी मतलब मुंह के पास लेके गए। कैसा तो भी उन्होंने वो घूंट पी लिया, पर उनके जैसे ही क्योंकि उनके मन में वो विचार थे, इसके वजह से उनके पेट में ऐसा गुड़गुड़ गुड़गुड़ होने लगा। कैसा गुड़गुड़ होने लगा, मतलब उनके पेट में ऐसा लग रहा है कि कुछ तो भी गलत हो रहा है करके ऐसे होने लगा। फिर उन्होंने वहीं पे मतलब उनको नहीं सहा तो उन्होंने वहीं पे क्या किया, वोमिटिंग कर डाला, बड़ाबड़ करके वोमिटिंग कर डाली और वैसे ही वो वहीं पे सो गए। यानी उनके मन में विचार थे ही, इसके वजह से उनके जैसे ही उन्होंने पानी का घूंट लिया उसे उन्होंने पानी का एक लिया, चुस्की लिया, तो वैसे ही उनको पेट में कैसा तो भी होने लगा और वो वहाँ से क्या हुआ, वैसे उन्होंने वोमिटिंग कर डाली और वहीं पे वो ऐसा तो भी लगने लगा तो वो वहीं पे सो गए। सोने के बाद उनको वैसे ही बहुत जब से उनको बुखार चढ़ गया। अब बुखार चढ़ने के बाद उनके मन में वही विचार आ रहे थे, कौन से, कि अभी मुझे, अब मैं भगवान को क्या करूँगी, भगवान को कैसे माफ़ी मांगूंगी, मेरे पूर्वज मुझसे क्या बोलेंगे, मैंने आज क्या हुआ, मैंने आज मतलब मुसलमान के हाथ से पानी पी लिया, मुझे विटाड़ हुआ। ऐसे विटाड़ मीन्स अशुद्ध है ना। अब मुझे भगवान क्या शिक्षा देंगे, शिक्षा मीन्स शासन, हाँ, शिक्षा मीन्स शासन और विटाड़ मीन्स अशुद्ध। और विचारवंत मीन्स, विचारवंत मीन्स बहुत जो ध्यानी रहते हैं, जो शुद्ध ज्ञानी उसको बोलते हैं। ओके, तो उनके मन में क्या हो रहा था, विचार आ रहा था कि अब भगवान मुझे कैसे माफ़ करेगा, मैंने तो पानी पी लिया। हमारे यहाँ तो पूर्वजों ने कभी ऐसा नहीं बताया कि मुसलमानों को हाथ नहीं लगाना चाहिए। अब तो मैंने तो उनके हाथ से पानी भी पी लिया, क्योंकि घर में पानी उन्होंने ही लोगों ने भराया था। इसकी वजह से उनके मन में मतलब उनके अब कहाँ, मतलब ये पाप मैं कहाँ भोगूंगी, कैसा होगा, मेरे ऊपर कोई आपत्ति ना आ जाए, इसके लिए अब मुझे तो मेरे हाथ से तो बहुत बड़ा पाप हो गया। ऐसे उनके मन में विचार वो चलने लगे। वो मतलब बहुत देर तक वहीं पे पड़े रहे और उनके मन में वो विचार आने ही लगे हैं। उसके बाद क्या हुआ, अचानक अभी कैसे मतलब जैसे उनके मन में जो मतलब जो विचार देखो, मन कहीं ना कहीं तो भी और भटकता है। हमने जो नहीं होना है वो भी हमारा मन बोलता है कि नहीं होगा ही करके। ऐसे ही उनके मन में ऐसे बुरे बुरे क्वेश्चंस आने लगे और उनके सर में मतलब बहुत सारे क्वेश्चन का थैमान ने क्या हुआ, बहुत सारे क्वेश्चंस उसके मन में आने लगे। थैमान मीन्स कल्लोड। ओके, उसके मन में बहुत सारे विचार आने लगे। अब कैसा होगा, क्या होगा, अब मेरे पूर्वज क्या बोलेंगे, कैसा बोलेंगे। फिर एकदम से चक्कर से उनके मन में आया, उनके विचारों में अब उनके मन में इतने सारे विचार आने लगे। फिर आगे क्या होता है, ओके। ओके,
उनके बीच में विचार बहुत कुछ आने लगे। फिर उसके बाद क्या होता आप देखेंगे। फिर उनको क्या हुआ, जाती व धर्म माणसानेच निर्माण केली आहे, निर्माण केली आहे देवानेच जर निर्माण केले असतील तर मग वेगवेगळ्या जाती धर्मातील माणसांना त्याने वेगवेगळे बनवले नसते का। फिर उनको यानी उनके मिस्टर समझाने लगे क्या कि जाति और धर्म ये किसने वो निर्माण किया है, ये सब आदमियों ने, मतलब हम ही लोगों ने वो जाति धर्म निर्माण किया, भगवान ने नहीं किया। अगर भगवान ने किया रहता, अगर भगवान ने ही किया रहता तो उन्होंने क्या किया रहता तर मग वेगवेगळ्या जाती धर्मातील माणसांना त्यांनी वेगवेगळे बनवले असते। इट मीन्स अगर भगवान ने किया रहता, मतलब कैसे, भगवान ने अगर निर्माण किए रहते अलग अलग धर्म के तो उन्होंने अलग अलग धर्म के अलग अलग लोग निर्माण करे रहते, अलग अलग धर्म के। यानी जैसे देखो मान लो ब्राह्मण है तो अलग किसके दिखने वाले होंगे, और मराठा है तो अलग दिखेंगे, एससी है तो बिल्कुल अलग दिखेंगे, मुसलमान है तो उससे भी अलग दिखेंगे। यानी अलग अलग कास्ट के अलग अलग लोग को चेंजेस करे रहते उनमें, परंतु भगवान ने ऐसा किया नहीं है। ये सब जो जाति भेद है ये सब किसने किया, मानव निर्मित है, ये भगवान ने बिल्कुल भी नहीं किया। सभी की इसमें सुख दुख और मतलब जीवन मरण जन्म मृत्यु सुख दुख ये सभी के इसमें सेम होता है। मुसलमान के घर में भी आदमी मृत्यु होता है, ब्राह्मणों के घर में भी होता है, मराठों के घर में होता है, एससी के घर में भी होता है। सबके घर में जन्म मृत्यु ये लगे रहते हैं, सबके घर में सुख और दुख आते ही रहते हैं, और ये दोनों के इसमें सेम है। जैसे देखो कुछ सुख के दिन आते हैं, उसके बाद कुछ दुख के दिन आते हैं, ये सभी कास्ट में होता है। ऐसा नहीं कि हमारे इसमें होता है उसके इसमें नहीं होता, ये सभी के इसमें होता है, क्योंकि ये दिनचर्या है। मतलब दिनचर्या इट मीन्स ये होना ही है, ये वैसा ही होते रहता है, क्योंकि यही साइकिलिंग है अपनी। कुछ दिन सुख कुछ दिन दुख, सुख के बिना दुख की आस नहीं होती और दुख के बिना सुख की नहीं होती, ये होना ही है। ये ऐसा वो उनको समझा रहे थे। आणि देवाने जाती धर्म निर्माण केले असतील तर फक्त माणसातच का केले। यानी अगर वो उनको समझाते, अगर भगवान ने ही मान लो जाति धर्म निर्माण करे रहते, मतलब अलग अलग कास्ट के अलग अलग बनाए रहते, तो प्राणी मात्रा क्यों नहीं, मतलब जो प्राणी मात्रा इट मीन्स जैसे देखो जानवर है उनमें नहीं किया क्या, उनमें भी करते वो, परंतु ऐसा नहीं किया उन्होंने। फक्त माणसातच का केले, प्राण्यांमध्ये का केले नाही। बरं बस आता माझ्यातला जातिभेद गेला। जैसे उनके मिस्टर उनको समझाते हैं कि ये जो जाति धर्म ये मानव निर्मित है, भगवान ने कुछ भी नहीं किया है। और पर अगर भगवान ने मान लो ये जाति धर्म निर्माण करते तो अलग अलग कास्ट के अलग अलग कास्ट के अलग अलग आदमी बनाते, परंतु आप कोई भी कास्ट पकड़ो, हम आपको सेम, जैसे उनको दो कान एक नाक एक मुंह, ऐसे जैसी हमारी शरीर रचना है सेम वैसी शरीर रचना सभी कास्ट में है। भगवान ने उसमें कोई भी उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं रखा है। ये सब जाति धर्म किसने किया है, मानव निर्मित है, ऐसे वो समझाते हैं अपने मिसेस को। अगर मान लो भगवान ने अगर करा रहता तो जो प्राणी है, मतलब जो जानवर है, प्राणी मात्रा है, उनमें करे रहते और उनमें भी ऐसा जाति भेद नहीं किया। सबके घरों में सुख और दुख आते ही रहता है, ऐसा वो बताते हैं। अब वो बताती है कि जैसे उन्होंने इतना सारा समझाने के बाद बोलते हैं कि अभी मुझे जाति भेद बिल्कुल नष्ट हुआ मेरे मन से। जाति भी जो उनके मन में जो कल्पना थी कि अभी मुझे पाप पड़ेगा, अभी मैंने तो मुसलमान के हाथ से पानी पिया तो मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, तो फिर ऐसा बोले उन्होंने। जब वो बोलते रहे मतलब ये जो उनके मन में जो अंदर विचार थे वो विचार उनको क्या हुआ, नष्ट हो गए। उनके विचार वहाँ पे नष्ट हो गए, उनको जाति भेद का
मतलब समझ में आया और वो बोलने लगे अभी कि अभी मुझे मेरा जो जाति भेद का जो विचार था वो मुझे समूढ़ यानी सब नष्ट होगा, अब मेरे मन में वो नहीं आएगा। यानी उन्होंने फिर बताया कि आज के बाद मैं किसी के हाथ का भी खाऊंगी, किसी के हाथ का भी पीऊंगी, यानी कोई भी व्यक्ति ने अगर मुझे खाने के लिए दिया तो मैं खा लूंगी। ऐसा नहीं सोचूंगी कि ये मुसलमान है, ये मराठा है, ये एससी है, ये नहीं सोचूंगी। सबके हाथ का मैं खाना खाऊंगी, पानी पीऊंगी। ऐसा उन्होंने अपने मिस्टर को बता दिया कि आप मतलब उनके मिस्टर ने जो उनकी क्या की विचारों की, जो उनके मन में जो कुसट विचार पड़े थे वो उन्होंने चेंज करने की कोशिश की। ओके, यहाँ तक समझ में आपको? सो एक बार मैं मराठी में बता देती हूँ आप लोगों को। लक्ष्मीबाई टिळक काय होत्या, एक सेविक मतलब छान लेखिका होत्या। त्यांचे जे मिस्टर होते कोण, नारायण वामन टिळक, हे सुद्धा एक विचारवंत आणि कवी होते। यांनी जे पुस्तक लिहिलं, कोणी, लक्ष्मीबाई टिळकने जे पुस्तक लिहिलं स्मृतिचित्र, हे त्यांच्या आत्मचरित्रामधूनच इथे घेतलेलं आहे। एक वेळची घटना त्यांनी इथे सांगितलेली आहे। ती घटना होती महाबळेश्वरची। महाबळेश्वरला त्यांना जेव्हा जिथे ते राहत होते तिथे पाण्याचा प्रॉब्लेम होता, म्हणजेच त्यांच्या घरी विहीर नव्हती, ते म्हणजे दुरून पाणी आणावं लागत होतं। तर एक वेळा काय झालं, त्यांचे जे मिस्टर होते कोण, नारायणराव, यांनी आपल्या म्हणजे मुसलमानाकडून आपल्या घरी पाणी भरून घेतलं आणि पाणी भरल्यानंतर त्यांनी काय केलं, पाणी भरून घेतलं, ते पाणी मुसलमानांकडनं भरवलं। हे जेव्हा त्यांनी लक्ष्मीबाईला सांगितलं तेव्हा त्यांच्या मनात विचार येऊन आले की तुम्ही मुसलमानाकडनं पाणी भरवलं, असं ती त्यांना विचारली। मग त्यांच्या मनात हे विचारचक्र चालू झाले की मी ब्राह्मण, मी आता मुसलमानाचं पाणी कसं पिऊ। जेव्हा ते जेवायला त्यांनी ताटं घेतले तेव्हा त्यांनी आपल्या मिस्टरांना पाण्याचा ग्लास भरून दिला, स्वतः म्हटलं पाण्याचा ग्लास भरला नाही। त्यांनी खूप काही समजावलं। त्याच्यानंतर त्यांनी मग काय केलं, म्हटलं की आजच्या दिवस तू हे पाणी पी, उद्यापासून मी मुसलमानाकडनं पाणी भरवणार नाही, असं त्यांनी त्यांच्या मिसेस सांगितलं। त्याच्यानंतर काय झालं की ते म्हणाले की एकदा पिलं का, एकदा धर्म वाटला का, 4 वेळा वाटला का, म्हणजे आज पिलं तरी माझा धर्म वाटेल, उद्या पिलं तरी माझा धर्म वाटेल, असं त्यांचं मत होतं। तेव्हा त्यांनी म्हटलं की हे बघ, पाण्याला काही विटाळ नसतो, म्हणजे पाणी कधीच अशुद्ध होत नसतं, असं ते टिळक त्यांना म्हणू लागले, तिचे मिस्टर। परंतु त्यांचं काही मत मानत नव्हतं। त्यांनी आपलं कसं तरी, आता इतके वेळा म्हटल्यानंतर मिस्टरांनी कसं तरी एक घूट पाणी, वंजळभर पाणी त्या प्याल्या। तेव्हा त्यांच्या पोटात असं धस्स झालं त्यांचं पोट, कारण त्यांच्या मनात विचार वेगवेगळे होते। त्यांच्या मनातल्या विचारामुळे ते काय झालं, ते पाणी ज्या प्याल्या त्याच्यामुळे काय झालं, त्यांच्या पोटात असं ढवळू लागलं आणि त्यांनी तिथेच अशा वॉमिटिंग केल्या, बडाबड वॉमिटिंग केल्या। आणि त्याच्यानंतर त्यांनी वॉमिटिंग केल्यानंतर त्या तिथेच निजून राहिल्या, म्हणजे निजून राहिल्या मीन्स तिथेच त्या झोपी गेल्या। त्यानंतर त्यांनी काय केलं, की त्या तिथे झोपून राहिल्या। त्यांना खूप मोठा म्हणजे असं ताप आला आणि कारण त्यांना बरं नव्हतं वाटत म्हणून। आणि मग आता ते त्याच्यात मनात विचार करून आले की देवा, माझ्याकडनं खूप पाप झालं, आता माझे पूर्वज मला काय म्हणतील, मी तर आज मुसलमानांच्या हाताने भरलेलं पाणी प्याली, माझा धर्म भ्रष्ट झाला, आता मला कोणतं शासन करतील, कोणती शिक्षा देतील, असं त्यांच्या मनामध्ये विचाराची घोड चालू झाले, कल्लोळ चालू झाला त्यांच्या विचारामध्ये। मग त्यांचे मिस्टर त्यांना समजावतात की बघ, जर देवानी समजा काय केलं असतं, जर देवानी जाती धर्म निर्माण केले असते, हे देवाने निर्माण केले नाहीये, हे सर्व मानव निर्मित आहे। म्हणजे जर देवाने केलं असतं तर प्रत्येक धर्माचा वेगवेगळा मनुष्य त्यांनी तयार केला असता, परंतु तसं नाही आहे। प्रत्येकच जातीत, प्रत्येकच धर्मात सुखदुःख ही लागलीच असतात, जन्ममृत्यू ही लागलेच असतात, असं त्यांनी त्यांना समजावलं। त्याच्यानंतर म्हणाले की मग जर समजा त्यांनी देवानी आपल्या याच्यात म्हणजे माणसात जर जाती धर्म केला असता तर प्राण्यात सुद्धा करा, पण प्राण्यात सुद्धा तसं नाही आहे, ते सुद्धा म्हणजे ते वेगवेगळे नाही आहे, ते सारखेच आहे,
असं त्यांना ते समजावून देत होते. तेव्हा त्यांच्या मनाला ते पटलं आणि त्यांनी सांगितलं की मी आजपासून हा जातीधर्म पाळणार नाही आणि आजपासून ज्याने कोणी मला जेवायला दिलं, ज्याने कोणी मला पाणी दिलं, तर मी सर्व पीत जाईल आणि खात जाईल, असं त्यांनी त्यांच्या मिस्टरांना आश्वासन दिलं. ओके, ह्यापर्यंत आपण आता पाहिलं होतं. याच्यावर आता 2 क्वेश्चन्स आहेत, ते 2 क्वेश्चन्स तुम्ही घरून आणू शकता. पहा, लक्ष्मीबाई टिळकांनी म्हणजे ते 2 क्वेश्चन्स मी तुम्हाला लिहून देते, हे आत्तापर्यंतच्या भागावरचे. ओके, नाउ लिसन. अभी जब हमने जो लेसन का रिवाइज किया उसके ऊपर 2 क्वेश्चन, जितना मैंने पार्ट अभी पढ़ाई उसके ऊपर 2 क्वेश्चन है. लक्ष्मीबाई टिळकाचे आत्मचरित्राचे नाव काय? स्मृतिचित्र हे लक्ष्मीबाई टिळकाचे आत्मचरित्राचे नाव आहे. आणि लक्ष्मीबाईचे पती कोण होते? लक्ष्मीबाईचे पती नारायण वामन टिळक हे होते. ते विचारवंत व कवि होते, है ना. उनके पति कवि, विचारवंत और कवि थे ना. ये जो हमने पार्ट अभी तक लिया है इसका आप रीडिंग करिएगा, 1-2 बार रीडिंग करिएगा और क्वेश्चन आंसर ढूंढने की कोशिश करिएगा. जो लॉन्ग क्वेश्चंस है अपने बुक में वो आप ट्राई करिएगा लिखने के लिए. ओके, सो बाय बाय, हैव अ नाइस डे. आगे हम अगले वीडियो में देखेंगे आगे का पार्ट. ओके, सो बाय बाय.